हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपकी 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं कैसी होंगी और उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे नए वीडियोस को देख पाएँ। तो यहाँ पर बेटा मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे कि आप सफल हो जाएं। हम सभी जानते हैं कि इस साल कोरोना की वजह से किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो पाई होगी, तो उसके लिए हमें फोकस्ड जो है रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये देखना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, यानी हमारा सिलेबस जो 30% कम किया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद वाला जो हमारा सिलेबस रह जाता है उस पर हमें फोकस करना है। यानी वो हमें पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे सिलेबस में है और कौन सा हट चुका है। और इसके बाद आपको ये देखना होगा कि आप अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप बेटा पूरी तरह से ये तैयार कर लीजिए कि आपके सोशल स्टडीज़ में या फिर कोरोना से रिलेटेड आपके कम से कम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर आएंगे, चाहे वो लॉकडाउन से रिलेटेड हों चाहे कोविड-19 से रिलेटेड, पर्टिकुलर उस डिसीज़ से रिलेटेड। तो ये तो आप ज़रूर ही कर लीजिए। साथ ही साथ कोरोना वायरस पर ऐसे इंग्लिश और हिंदी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ सकता है। और साथ ही साथ अयोध्या मंदिर, राम मंदिर जो बना है हमारा अयोध्या में, उसको लेकर के भी हमारा निबंध आ सकता है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, ये ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलवाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए बेटा आपको आपके पेपर का पैटर्न ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हमें पेपर का पैटर्न पता होता है तो हम फोकस कर पाते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि बेटा हमें अपना मोबाइल तो यूज़ करना है, लेकिन हमें सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा एक बहुत लंबा समय बेकार कर देता है। और आप जब मोबाइल लेते हैं और सोशल मीडिया पर अगर एक बार पहुंच जाते हैं तो आप वहां से जल्दी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ये एडिक्टेड होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना ही होगा कि आपके मोबाइल में जितनी भी सोशल मीडिया है आप उसको थोड़े समय के लिए डीएक्टिवेट कर दीजिए, और ये जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 आवर्स स्टडी करना चाहिए। 8 आवर्स इसलिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं कि आप 8 आवर्स लगातार पढ़ें, लेकिन आपको 8 आवर्स स्टडी करना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 60 या 70% से ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा नंबर्स चाहते हैं तो आपको 8 आवर्स पढ़ना चाहिए, और उसमें आप आवर्स को जो है वैसे कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप 2 आवर्स को कर लीजिए डिवाइड, कि उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, या फिर आप इकट्ठे 4 आवर्स की 2 स्टडी टाइम्स बना लीजिए जिसमें आपको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप मेरा है कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी पेपर की कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, उनके लिए आप पर्टिकुलर अलग अलग कॉपीज़ बनाइए, ताकि जब आपका रिवीजन टाइम आए तो आपको पर्टिकुलर एक कॉपी से एक सब्जेक्ट के बारे में पता लग सके। जनरली क्या होता है, हम एक कॉपी बना लेते हैं, रफ कॉपी, और उसी में ही सारी चीज़ों को लिखना या प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और रिवीजन टाइम पर हमें उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपीज़ ही बनाएं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि अगर हम जो भी तैयारी कर लें, कितनी भी अच्छी कर लें, लेकिन अगर हम पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस ना करें तो हम उतना अच्छा नहीं कर पाते एग्ज़ाम में जितना कि हम कर सकते हैं। तो आप किसी पुराने अनसॉल्व पेपर को लीजिए जिसमें अच्छे जो आपके पेपर्स हैं वो दे रखे हों, और उनको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। वीडियो के एंड होने से पहले मैं आपको बताती हूँ आपके टाइम टेबल के बारे में। जनरली हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं तो हम इस तरह का टाइम टेबल इमेजिन करते हैं या फिर बना लेते हैं कि हम सुबह 7 बजे उठेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह का टाइम टेबल हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है जनरली। और अगर हमें पढ़ना है तो हमारा जो टाइम टेबल होना चाहिए वो हमारा फोकस्ड होना चाहिए स्टडीज़ पर। यानी जैसे अगर हमारे मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं तो हमारा जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस मंथ में हमें 7 या 8 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और अगर आप इस तरीके का टाइम टेबल बनाएंगे तो वो आपको फोकस करने में हेल्प करेगा, आपके स्टडी टाइम को बढ़ाएगा। और इसी तरह से
जैसे सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में चैप्टर्स बड़े होते हैं, तो हम अपना मोटिव बना सकते हैं कि हम आधा चैप्टर अपना एक दिन में कंप्लीट करेंगे या 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने चैप्टर्स को कवर करना चाहिए और इसी तरह का टाइम टेबल ही आपको बनाना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये टिप्स आपके काम आए। इनमें नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो भी 30% सिलेबस कम हुआ है सारे सब्जेक्ट्स में, उनकी एक वीडियो लेकर के मैं आऊँगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में येस और नो करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।